दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में पद्मावत की कथा का हमने 10 खंडों तक का वर्णन किया था। अगले 10 खंडों का वर्णन इस भाग 2 में किया जाएगा। तो प्रस्तुत है पद्मावत की कथा का भाग 2। 11वां खंड, प्रेम खंड। पद्मावती के नक्सिक श्रृंगार का वर्णन सुनकर रत्नसेन मूर्छित हो गया और होश में आने पर रोने लगा कि मैं तो अमरपुर पहुंच गया था, अब पुनः यह कहाँ आ गया हूँ। हीरामन तोते ने उसे समझाया कि राज्य के वैभव सुख को भोगने वाले तुम जैसे व्यक्ति प्रेम के कठिन यात्री नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए तो कठोर त्याग, प्रतिबद्धता व साधना अपेक्षित होती है। प्रेम व्याकुल राजा के मन में यह बात समा गई कि प्रेम मार्ग पर चलने के लिए मुझे राजसी सुखों का त्याग करना चाहिए। 12वां खंड है जोगी खंड। पद्मावती की उपलब्धि के लिए रत्नसेन ने राज्य छोड़कर जोगियों जैसा वेश धारण कर लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। ज्योतिषियों ने उसे समझाया कि अभी यात्रा का मुहूर्त नहीं हुआ है, किंतु रत्नसेन ने यह कहकर उनकी बात काट दी कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला शुभ मुहूर्त नहीं देखता। रत्नसेन की माता और पत्नी नागमती ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, किंतु उसका प्रयत्न विफल रहा। उसके साथ 1600 अन्य युवक भी सिंघलदीप राज्य की ओर चल दिए। 13वां खंड है राजा गणपति संवाद खंड। एक महीने तक निरंतर यात्रा करने के पश्चात रत्नसेन समुद्र तट पर पहुंच गया। राजा गणपति ने रत्नसेन को आगे का समाचार सुना तो वह उससे मिलने गया और रत्नसेन का खूब स्वागत सत्कार किया। रत्नसेन ने जब गणपति से समुद्र पार करने के लिए नावें मांगी तो उसने रत्नसेन को समुद्र के मार्ग की कठिनाइयों बताते हुए सिंघलदीप न जाने का सुझाव दिया। रत्नसेन का उत्तर था कि प्रेम मार्ग का यात्री इस प्रकार के विघ्नों की चिंता नहीं किया करता है। अगला खंड बोहित खंड। राजा रत्नसेन को सिंघलदीप जाने के लिए दृढ़ देखकर गणपति ने नावें प्रदान कर दी और रत्नसेन अपने साथी युवकों के साथ यात्रा पर चल पड़ा। 7 समुंदर खंड। राजा रत्नसेन प्रेम मार्ग पर दृढ़ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह शार समुद्र, शीर समुद्र, उदरी समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र को साहसपूर्वक पार करते हुए 7वें समुद्र मानसर में आ पहुंचा। यहाँ आकर रत्नसेन सहित सभी यात्रियों को असीम आनंद का अनुभव हुआ। 16वां खंड है सिंघलदीप खंड। सिंघलदीप पहुंच जाने पर वहाँ के सुंदर वातावरण को देखकर राजा ने हीरामन तोते से पूछा कि हे गुरु सुग्गे, हम कौन से सुंदर स्थान पर आ गए हैं। इस पर हीरामन ने राजा को सिंघलदीप के विषय में बताया। उसने राजा को बताया कि माघ मास की पंचमी को पद्मावती शिव मंदिर में पूजा करने आएगी, तब तुम उसको देख सकते हो। राजा को शिव मंदिर के समीप छोड़कर हीरामन तोता पद्मावती के महल में। अगला खंड है गगन मंडप गमन खंड। रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के लिए विरह भाव जाग उठा। वह साथी नवयुवकों के साथ शिव मंडप पर पहुंचकर पूजा करने लगा। तब मंदिर से धीमा स्वर सुनाई दिया कि मनुष्य प्रेम द्वारा ही बैकुंठ या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। उसके पश्चात रत्नसेन वहीं बैठकर पद्मावती के नाम बार बार जप करने लगा और उसका इंतजार करने लगा। 18वां खंड है पद्मावती वियोग खंड। रत्नसेन के प्रेम के प्रभाव स्वरूप पद्मावती का हृदय विचलित होने लगा। उसे अज्ञात प्रेम के भाव से ही विरह की प्रगाढ़ अनुभूति होने लगी। यौवन का आगमन पर प्रियतम की प्राप्ति न होने से दुखी पद्मावती ने अपने मन की खिन्नता अपनी धाई को बताई। धाई ने उसे धैर्य रखने को कहा। 19वां खंड है पद्मावती सुआ भेंट खंड। पद्मावती की विरह अनुभूति की अवस्था में हीरामन तोता उससे मिला, जिसने पद्मावती को संतोष दिलाया। हीरामन तोते ने उसको अब तक पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर पद्मावती पहले तो गर्व से फूली समा गई। फिर उसने सोचा कि योगी उसके योग्य नहीं है, किंतु हीरामन के मुख से रत्नसेन का अत्यधिक प्रशंसा सुनकर उसका हृदय पिघल गया। उसने हीरामन से वायदा किया कि मैं वसंत पूजा के बहाने रत्नसेन से अवश्य मिलूंगी। हीरामन ने यह सूचना
रत्नसेन तक पहुंचा दी। 20वां खंड है वसंत खंड। वसंत पंचमी आने पर पद्मावती अपनी सखियों के साथ मंदिर आई और अपने लिए वर मांगने की मनौती करने लगी। सखियों ने उससे कहा कि यहाँ योगियों का एक समूह ठहरा हुआ है। उनका गुरु 32 लक्षणों से युक्त कोई राजकुमार प्रतीत होता है। पद्मावती वहाँ गई तो उसके अभिन्न सौंदर्य की झलक पाकर रत्नसेन बेहोश हो गया। पद्मावती ने उसे माथे पर चंदन लगाया और फिर उसके हृदय पर चंदन से यह लिखकर लौट गई कि हे योगी, तुम भिक्षा लेना नहीं जानते, अब तुम्हें 7वें आकाश पर अर्थात महल के 7वें खंड पर आना पड़ेगा। रात को पद्मावती ने स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ है, जिसे उसकी सखियों ने एक शुभ संकेत बतलाया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पुरानी वीडियो मतलब भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।